नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेमतलब में। आज की तारीख बड़ी खामोशी की तारीख है। 28 मई 2026। उर्दू अदब की दुनिया के एक मकबूल शायर, महान गीतकार, लेखक, कवि बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते। वे अपने शब्दों में, अल्फाजों में, हमारे एहसासों में जिंदा रहते हैं। बशीर बद्र साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को कानपुर में हुआ था। घर वालों ने नाम रखा सैयद मोहम्मद बशीर। किसी को पता नहीं था कि यह लड़का आगे चलकर उर्दू शायरी का वो नाम बनेगा जिसके शेर हर मोहब्बत करने वाली की जुबां पे होंगे। उनका बचपन बहुत सादा था, न कोई शाही जिंदगी, न दौलत, लेकिन एक चीज़ बहुत थी, किताबों से मोहब्बत। और पता है ना, जिनको किताबों से मोहब्बत होता है, अम्बेडकर बन जाते हैं, बशीर बद्र बन जाते हैं। क्योंकि किताबों में वो ताकत है जो कि ज़मीन से उठाकर और जीवन के असीम ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही बशीर साहब को भी किताबों का बड़ा शौक़ था, किताबों से बड़ी मोहब्बत थी इन्हें। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब छोटे बशीर किताबों में खो जाते थे। शब्द उनके लिए सिर्फ भाषा नहीं थे, जिंदगी थी। स्कूल के दिनों में पहली बार उन्होंने एक मुशायरा सुना। जब तालियों के बीच अपने शेर पढ़ रहे थे, वहाँ जो बैठे शायर थे, तो छोटे बशीर उन्हें देखते रह गए। उन्हें भा गया ये शायर का ये काम, और मन में सपना रहा कि मैं भी एक दिन बड़ा शायर बनूंगा। वे कॉपी के पीछे कागज के टुकड़ों पर छोटे छोटे शेर लिखने शुरू किए। सब लोग लिखते हैं, अक्सर हम लोग भी लिखते हैं। हम लोग भी अपने एहसासात को लिखते हैं, लेकिन होता है क्या कि वो जिनके लिए लिखते हैं उन्हें बता नहीं पाते हैं। बशीर साहब लिखते गए और अपने दोस्तों को किसी दूसरे शायर के नाम से वो पढ़कर सुनाते थे, और दोस्तों को जब अच्छा लगता था तो उन्हें भी खुशी मिलती थी। आगे चलकर उन्होंने अपनी उस शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं थी। पैसों की कमी थी, कई बार लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। एक बार उन्होंने तंग होकर गरीबी से लिखा कि गरीबी इंसान को सबसे पहले सपने देखने से डराती है। गरीबी इंसान को सबसे पहले सपने देखने से डराती है। शायद यही वजह थी कि उनकी शायरी में आम आदमी का दर्द दिखता है। दोस्तों, हर महान शायर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, और मोहब्बत की कहानी होती है। कहा जाता है कि बशीर बद्र साहब भी मोहब्बत में पड़े थे, लेकिन उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। उन्होंने कभी नाम नहीं लिया अपनी मासूका का, लेकिन उनका दर्द हर शेर में दिखाई देता था। वे अक्सर कहा करते थे, कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों, यही बात उन्हें बाकी शायरों से अलग बनाती थी। वे मोहब्बत में भी नफरत नहीं लिखते थे, वे टूट कर भी सम्मान लिखते थे। धीरे धीरे बशीर बद्र मुशायरों की जान बन गए। जब वे स्टेज पर आते तो पूरा हॉल शांत हो जाता।
क्योंकि लोग सिर्फ शेर नहीं सुनते थे, अपने दिल की कहानी सुनते थे। एक बार मुशायरे में एक शायर बहुत मुश्किल उर्दू में शेर पढ़ रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तब बशीर बद्र साहब मुस्कुराए और बोले शायर को, जनाब, शायरी वो होती है जो दिल तक पहुंचे, डिक्शनरी तक नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनकी शायरी में दर्द था लेकिन चीख नहीं थी। उनके शब्द टूटे हुए इंसान को सुकून देते थे, विरह नहीं देता था। उन्होंने कहा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, यह सिर्फ शेर नहीं, पूरी जिंदगी का सार है। अब उनकी जिंदगी की एक सबसे दर्दनाक घटना आपके सामने रखता हूँ। 1987 में मेरठ में भयानक दंगे हुए। उसी दंगे में बशीर साहब का घर जला दिया गया। उनकी किताबें, डायरियाँ, हजारों अधूरी गज़लें सब राख हो गई। आप समझ सकते हैं, किसी शायर के लिए जो उनकी लिखी चीज़ें होती है वही सबसे अनमोल होती है। उसकी लिखी हुई बातें क्या होती है, वो उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने नफ़रत नहीं लिखी। वे तो हर वक्त मोहब्बत लिखते थे। उन्होंने दंगाइयों को कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बशीर बद्र साहब की शायरी का असर फिल्मी दुनिया और गज़ल गायकी पर भी गहरा था। उनकी गज़लों को जगजीत सिंह, पंकज उदास, तलत अजीज जैसे कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी। जब जगजीत सिंह ने उनकी गज़लें गाई तो ऐसा लगा जैसे दर्द को आवाज़ मिल गई हो। कहा जाता है, एक बार जगजीत सिंह ने उनसे कहा, बशीर साहब, आपके शेर गाने नहीं पड़ते, वे खुद ब खुद दिल से निकलते हैं। और बशीर बद्र साहब मुस्कुरा कर बोले, अच्छी शायरी वही है, अच्छी गज़लें वही है जो पढ़ने वाले को लगे कि यह तो उसकी अपनी बात है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे इंसानियत लिखते थे। उनका एक शेर आज भी लोगों के दिल में बसता है। वे कहते थे, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों, यह सिर्फ शायरी नहीं, पूरी इंसानियत है। आज का दौर रील्स और शॉर्ट्स का है, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि आज भी इंस्टाग्राम कैप्शंस से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक बशीर बद्र के शेर दिखाई देते हैं। क्योंकि दर्द कभी पुराना नहीं होता, मोहब्बत कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। जीवन के अंतिम वर्षों में वे डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लगी, लेकिन दुनिया आज भी उनके शेर याद रखे हुए हैं। और शायद यही एक शायर की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, कुछ लोग किताब लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन बशीर बद्र ने लोगों के दिल लिखे। उन्होंने मोहब्बत को इज्जत दी, जुदाई को शब्द दिए और दर्द को खूबसूरती बना दिया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, बेवफा हो जाएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ
अगर आपके ज़हन में भी बशीर साहब की कोई खूबसूरत शायरी है, कोई खूबसूरत नज़्म है, तो कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।